महाराज जी, संसार में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं। और वही जहां जो मनुष्य सत्य निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष पीड़ा और जिसको परीक्षा। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही है। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी हैं तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। भुजाओं को ठोक देता था तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले को पूछा जाता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। हाँ, तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मतवालों के सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरागत चलोगे। हाइलोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो। आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि ये बड़े सुखी नहीं है, बड़े अशांत, चिंता भय और शोक से ग्रसित है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचे।